नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, निफ्टी का बिहेवियर भी बहुत ही अजीब है। कल मार्केट गैप अप खुला ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद में कि 2-3 हफ्ते के अंदर वो युद्ध को रैप अप करने वाले हैं। उसके बाद आज मार्केट गैप डाउन खुला क्योंकि जैसा मार्केट को आशा थी वैसे इवेंट्स नहीं हुए। मार्केट नीचे गया और 160-70 के आसपास में लो बना करके वहाँ से फिर एक बुलिश कैंडल बनाया। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी और ऐसा लगा कि बायर नीचे की तरफ में अब इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर नीचे की तरफ में इंटरेस्टेड नहीं है और बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने का। और लाजमी भी है क्योंकि 22,100 और 22,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अपने पहले भी देख चुके हैं, यहाँ से मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, ट्रंप की भाषाएँ रोज़ रोज़ बदलती रहती हैं। कल उन्होंने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलता है नहीं खुलता है ये उनका कंसर्न नहीं है, वो अब इस युद्ध से 2-3 हफ्ते के अंदर में बाहर निकल जाएंगे। साथ में उन्होंने नाटो कंट्रीज़ के बारे में भी एडवर्स रिमार्क दिया था और कहा कि जिनको अपना तेल लेना है वो जाकर के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलवाएं, तेल लें, मेरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज उनका जो उन्होंने यूएसए की पब्लिक को एड्रेस किया उसमें उनका बयान काफ़ी बदला हुआ था। उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका की जो शर्तें हैं मान लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही तगड़ा हमला होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम एनर्जी फ्लो को इंश्योर करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध मैंने ये 2-3 हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन 2-3 हफ्ते में बंद होगा कोई ऐसा आसार लगता नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है ये अगर तगड़ा हमला करेंगे तो ईरान भी बैठा नहीं रहेगा और ईरान को चाइना और रसिया की बैकिंग है तो वहाँ से भी उसको हेल्प मिल रही है, इसलिए वो इतनी स्ट्रांगली लड़ाई में खड़ा हुआ है। तो अमेरिका के बदलते हुए बयान, खास करके ट्रंप साहब का जो रोज़ का बदलता हुआ बयान है, उसको खुद अमेरिका और नाटो वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे लोग क्या समझेंगे। इसीलिए मार्केट में आज मार्केट डिक्लाइनिंग था। ऑयल प्राइसेस सर्ज कर गए, ब्रेंट क्रूड 6% से ऊपर और क्रूड ऑयल 10% से ऊपर। सोना लगभग 2.5% गिरा है। अब अपने यहाँ कल तो गुड फ्राइडे है, बंद है। सैटरडे संडे को बंद ही रहेगा, मार्केट खुलेगा मंडे को। और मंडे को क्या होगा ये बोलना मुश्किल है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें तो भाई आज बुलिश कैंडल बनाया था कल के गैप अप के बाद में और प्रीवियस लो और आज के करंट लो में डिफरेंस काफ़ी कम है, यानी कि डाउन साइड मोमेंटम डाउन हो रहा है और ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है तो इसका अर्थ है कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने के मूड में आ गया है एंड इट माइट बी कि बॉटम बना लिया है। लेकिन एक तो आईवी बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई आईवी, प्रीमियम्स आर वेरी कॉस्टली और मार्केट गैप अप या गैप डाउन के बाद स्टैग्नेंट हो जा रहा है और फिर प्रीमियम भी सारा दिन स्टैग्नेंट है। दूसरी बात यह है कि मार्केट का मूवमेंट अभी केवल प्राइस एक्शन पे नहीं हो रहा है बल्कि जो वॉर न्यूज़ आ रही हैं या दूसरे जो इवेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर में हो रहा है। अब कल मार्केट गैप अप खुला था, आज मार्केट गैप डाउन हुआ। ट्रंप साहब के बयान देने से पहले मार्केट ने, खास करके इंडियन मार्केट ने थोड़ी रैली दिखाई, यानी कि रिकवरी दिखाई और उसके बाद जो उन्होंने ट्रंप ने यूएस पब्लिक को एड्रेस किया उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस वगैरह सर्च कर गए। इसका भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ेगा तो इट माइट भी कि मंडे को मार्केट फिर गैप डाउन खुले। लेकिन अगर 22,100 या 22,000 के ऊपर में सस्टेन करता है तो हो सकता है मार्केट 22,150 के आसपास में अपना बॉटम बनाए और यहाँ 2-3 दिन लिंगर करने के बाद में फिर अपनी अप रैली चालू करे, क्योंकि इससे नीचे गिरावट होगी ऐसा लगता नहीं है। अगर मान लीजिए अमेरिका अपने बात पर रहता है और 2-3 दिन के अंदर में कुछ स्केलेशन या विड्रॉल दोनों में से कोई भी बात करता है तो मार्केट उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर स्केलेशन बढ़ता है तो मार्केट डिक्लाइन करेगा और अगर विड्रॉल की बात होती है या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई पॉजिटिव बातचीत होती है तो हो सकता है फिर मार्केट अपना पॉजिटिव रुख दिखाए। चलिए एक बार हम लोग प्राइस एक्शन की एनालिसिस कर लेते हैं और साथ में एडवाइस ये है कि जब इतने हाई प्रीमियम्स हैं तो इस वक्त नेकेड ऑप्शन बाइंग न कीजिए तो अच्छा है। नाइदर कॉल नॉर पुट, नेकेड बाइंग करना उचित नहीं है। ऐसे समय में क्रेडिट स्प्रेड लेना सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी हाई रहते हैं तो सेलिंग में बेनिफिट अच्छा मिलेगा और मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए आप उसको एक बाई करके हेज कर सकते हैं। तो क्रेडिट स्प्रेड विल बी द बेस्ट वन फॉर सच टाइप ऑफ मार्केट जबकि आईवी काफ़ी ज़्यादा हो। अगर आईवी कम रहे और मार्केट का एक मॉडरेट बुलिश बायस रहे तो उस वक्त डेबिट स्प्रेड सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर आप कैरी ओवर भी करते हैं तो मेरी सलाह ये है कि कभी भी ऐसे मार्केट में जहाँ की इतनी अनसर्टेनिटी हो और न्यूज़ बेस्ड सारी चीज़ें हों, प्राइस एक्शन उतना प्रोमिनेंटली काम नहीं करता हो, वैसे केस में आप स्प्रेड ही लेकर के चलें। हाई आईवी में क्रेडिट स्प्रेड ले लीजिए और लो आईवी में आप डेबिट स्प्रेड ले लीजिए। अगर मार्केट में ट्रेंड हो और आईवी कम हो
तो उसके लिए रेशियो स्प्रेड सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि उसमें डाउन साइड लॉस होने का रिस्क काफ़ी कम रहता है, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो वहाँ प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। नेकेड पोजीशन प्लेन वेनिला लेने से क्या है कि हाई आईवी में स्टॉप लॉसेस लगाने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। एक तो मार्केट में फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि आप कितना बड़ा एसएल लगाइएगा, 40-50 पॉइंट का एसएल भी जाकर के मार्केट आपको हिट कर सकता है, और 40-50 का एसएल हिट करने के बाद मार्केट अगर अपोजिट गया तो जितना लेना नहीं था उतना देना पड़ गया। एसएल तब काम करते हैं जब आईवी लो हो, उस वक्त एसएल लगाने का ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि एसएल छोटा रहता है, रिवार्ड बड़ा रहता है। लेकिन जब आईवी काफ़ी ज़्यादा हो तो एसएल काफ़ी बड़ा होता है, रिवार्ड छोटा हो जाता है। ऐसे समय में हेजिंग स्ट्रेटजीज विल बी द बेस्ट। तो चलिए एक बार मार्केट को अपने एनालाइज कर लेते हैं। और हालांकि प्राइस एक्शन का जैसा हमने कहा कि अभी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, जैसा न्यूज़ आएगा वैसा मार्केट मूवमेंट करेगा। बट स्टिल मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है ऑन प्राइस एक्शन बेसिस, अपने एक बार देखते हैं कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर खराब है, और किस सेक्टर के अच्छे जाने की उम्मीद है, किस सेक्टर के खराब जाने की उम्मीद है। हमारे ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस का नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। इसमें 3 कोर्सेज हैं। एक तो कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस है, जिसमें कि प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स, स्क्रीनर्स के बारे में आपको काफी इन डेप्थ बताया जाएगा, जो कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग में इमेंसली हेल्पफुल है। बेहतरीन स्टॉक का सिलेक्शन और बेहतरीन एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजीज के साथ में। दूसरा कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग का, जिसमें कि इंटायर ऑप्शन बेसिक्स, ऑप्शन चैन एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक्स, कॉल क्या है, पुट क्या है, बेसिक से शुरू करके काफी इन डेप्थ जानकारी दी जाती है विद बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजीज और उनके एडजस्टमेंट के साथ में, कि सभी मार्केट कंडीशंस के लिए काम करेंगे। और तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसमें कि कंप्लीट बेसिक्स के अलावा बेस्ट क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बताई जाती हैं, जो कि मार्केट में वर्क करती हैं। तो इसका बेनिफिट उठाइए, काफी नॉमिनल चार्जेस में काफी इन डेप्थ और काफी बेहतरीन नॉलेज आपको दिया जाता है, जो कि आपको इमेंसली हेल्पफुल होगा। तो देर न कीजिए, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। कॉल्स बहुत आते हैं, इसलिए मैसेज कीजिए। ट्रंप के भाषण के बाद में अमेरिकी बाजार निगेटिव है, यूरोपियन बाजार भी निगेटिव है, और एशियन बाजार टोटल का टोटल निगेटिव है। केवल गिफ्ट निफ्टी अभी न्यूट्रल चल रहा है, क्योंकि निफ्टी ने आज काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। तेल के प्राइसेस देखिए फिर आसमान छूने लग गए, 5.6% ब्रेंट क्रूड बढ़ा है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस पर नजर डालें तो एफआईआई रेगुलरली सेलिंग कर रही है और करेगी भी, क्योंकि यहाँ पे एक तो एसटीटी चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, दूसरे मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है, तीसरे लोग ऐसी कंडीशन में थोड़ा सेफर जगह पे पैसा लगाना ज्यादा उचित समझते हैं, और अभी यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड 4.3% दे रहा है, तो वहाँ लगाना ज्यादा सेफर है। और एफआईआई की ओवरऑल पोजीशन देखें ऑप्शंस में, तो इनकी 2.68 लाख ओपन इंटरेस्ट जो है ये सोल्ड है फ्यूचर में, स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। कॉल ऑप्शन में 2.5 लाख सोल्ड है, और पुट ऑप्शन में 3.24 लाख सोल्ड है, तो इनकी पोजीशन ओवरऑल बेयरिश है। अब निफ्टी पे आते हैं, गैप डाउन खुला, 22,180 का लो बनाया, और यहाँ से जो रिजेक्ट हुआ इसने सीधा 760 को टेस्ट किया, 713 पे क्लोज हुआ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, और ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तब बनती है जब बाइंग प्रेशर काफी अच्छा हो। साथ ही अगर वीकली चार्ट को देखिए तो ये जोन जो है काफी स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस में काफी तगड़े तगड़े उछाल पास्ट में आए हुए हैं, तो मार्केट अभी डिमांड जोन पे पहुंच रहा है, और यहाँ से स्ट्रॉन्गर रिजेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ गया है। लेकिन देखिए यहाँ ऊपर में ये जो 760 और 810 का लेवल है, ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये सपोर्ट है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो 22,927, 23,000 का जो लेवल है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। 23,000 से लेकर के 23,040 तक का जो लेवल है, इस ट्रेंड लाइन का एक कॉन्फ्लुएंस भी है। ये काफी हो सकता है कि ड्यू टू निगेटिविटी मार्केट मंडे को गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल करके 22,617 और 462 यानी कि इस जोन में लिंगर करे, या और भी नीचे जाए 325 लेवल तक। 325 लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर 22,100 का लेवल आ सकता है। ऊपर जाना थोड़ा सा कठिन इसलिए लग रहा है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जो ग्लोबल इवेंट्स हैं दे आर नॉट फेवरेबल, यानी कि ब्रेंट क्रूड अगर 107 के आसपास में सस्टेन करता है या और ऊपर जाता है तो मार्केट पे इसका निगेटिव असर पड़ना काफी लाजमी है। और देखिए मार्केट अभी 50, 20, 10 ये तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है, तो जब तक ये ट्रेंड के मूविंग एवरेज को कम से कम क्रॉस नहीं करता या 23,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक तो बुलिश आशा मत ही कीजिए। बुलिश कैंडल बनाया है, ये पुल बैक भी हो सकता है, और इस बात के ज्यादा आसार हैं कि मंडे को मार्केट या तो स्टेगनेंट रहेगा या गैप डाउन खुल सकता है। अब मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए तो निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव जाने के बाद में यहाँ कंसोलिडेट हुआ, और कंसोलिडेशन लेवल को जैसे ही ब्रेक किया एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ में दिया,
और फाइनली 22,760 के लेवल को टेस्ट किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन भी हो सकता है और एक छोटा सा पुल बैक भी ले सकता है 22,637 का। और अगर यहाँ से ऊपर जा करके 22,800 लेवल को ये ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली 22,927, 23,000, 23,040 के लेवल तक पहुँच सकता है। लेकिन 22,637 लेवल को ब्रेक करने के बाद या अगर इसे नीचे खुलता है और 22,462 तोड़ता है तो फिर मार्केट के नीचे आने के आसार काफ़ी बढ़ जाएंगे। वैसे केस में 22,325, 22,100 और 21,965 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सेक्टर्स पे अगर नज़र डालें तो 30 डेज के टाइम फ्रेम में सारे ही सेक्टर भयंकर नेगेटिव हैं, जिसमें कि बैंक निफ्टी 15.42% गिरा है। इसके अलावा इंफ्रा 19.67% गिरा है। सबसे कम गिरने वाला फार्मा सेक्टर है 2.65%। एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में केवल आईटी और मेटल सेक्टर पॉजिटिव रहे हैं। आज भी आईटी सेक्टर पॉजिटिव ही रहा है और हफ्ते भर में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है पीएसयू बैंक। तो सब मिलाकर के कैंडल आज भले ही पॉजिटिव बनी है, सेंटीमेंट अभी भी निगेटिव है और इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो वो डाउन खुलना चाहिए, बशर्ते कोई अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव हैपनिंग ना हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।